पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई परिवार तबाह हो गए, कईयों का सुहाग उजड़ गया। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर भी बीजेपी के नेता बयानबाजी और खास करके विवादित बयान देने से चूक नहीं रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने इन्हें घेरा है और इनसे सवाल भी किया है। अब सोचिए कि जिन सुहागनों के सुहाग उजड़ गए उसका बदला लेते हुए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर रातों रात स्ट्राइक की गई और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता इसमें आगे आकर इसका समर्थन करने के बजाय क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं विवादित बयान दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं और उस पूरे गंभीर मुद्दे का मजाक बनाते दिख रहे हैं। अब एक हाल ही में नया बयान बीजेपी के एक सांसद द्वारा सामने आया है। वो क्या है, किसने क्या कहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं। यहाँ आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। इन्होंने एक नया विवादित बयान दिया है। जांगड़ा दरअसल भिवानी के पंचायत भवन में पहुंचे थे। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम जो चल रहा था उसका मेन मुद्दा था कि अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान चलाया जा रहा था और ये कार्यक्रम चल रहा था वहां पर। इसी दौरान जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है वो इसे संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन के दौरान उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में जो पीड़िता है, खास करके जिनके सुहाग उजड़ गए, उन्हें लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल ये पूरा जो बयान है, बता दें पहलगाम के बैसारन घाटी में 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और सबकी आंखें भीग गई। जिसने भी वो कांड सुना, वो घटना सुनी, सबका दिल पसीज गया, जहां पर आतंकियों ने निहत्थे मासूम लोगों की जान ले ली। बता दें कि आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला किया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहीं बता दें कि जो जांगड़ा का विवादित बयान है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो पीड़िता है उनके लिए कि उनमें वीरांगना का भाव ही नहीं था, यानी जिनके सुहाग उजड़ गए उन पीड़िताओं के हाव भाव या उनके जो उनका जज्बा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, उनके अंदर दिल नहीं था, हाथ जोड़कर गोली का शिकार हो गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता तो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ वो दौड़ सकते थे और उसके बाद शायद 5-6 लोगों की जान जाती, जहां 26 लोगों की जान गई है। लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। 5-6 लोग अगर उन पर सब लोग टूट पड़ते तो केवल 5-6 लोग मरते, 26 लोग नहीं मरते। अब उसके बाद क्या है कि दरअसल उन्होंने जैसे ही ये बात कही है उसके बाद यहाँ सीधे सीधे उन्होंने तुलना किया है उन पीड़िताओं के दर्द का और इसका उपहास उड़ाने की कोशिश की है। अब जांगड़ा जी को ये बात कैसे समझाएं कि आप जहां पर उन्हें कह रहे हैं कि वो हाथ जोड़कर जान की भीख मांग रहे थे या मार खा रहे थे, वहां पर वो उन पर टूट पड़ते। किस तरह से टूट पड़ते? क्योंकि वो जो वहां लोग पहुंचे थे वो टूरिस्ट थे और वो पूरी तरह से निहत्थे थे, जबकि जो 3 आतंकवादी थे उनके पास हथियार थे, वो गोली मारकर लोगों की जान ले रहे थे। ऐसे में कोई भी अगर इंसान हो तो पहले वो बचाव देखेगा, ना कि वहां पर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाते हुए और उनकी गोली का शिकार बनना चाहेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, इस कार्यक्रम जिसमें वो शामिल हुए उससे जोड़ते हुए इस मामले को उन्होंने कहा कि संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में साल 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी के अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जज्बा हो। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी भी मारे जाते और पर्यटकों की मौत कम होती। सोचिए कि खुद भी वो वैसी जाबाज और जो साहसी महिलाएं थी उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक पीड़िता के दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि सोचिए कि वहां पर जो हालात हुए, अगर उस स्थिति में ये होते तो शायद ये भी वही करते जो उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद उनकी स्थिति को समझने की जगह जो जांगड़ा जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं और नहीं तो कह रहे हैं कि वो जो पीड़िता है उनके अंदर वीरांगना वाली वो खूबी नहीं थी, इसी वजह से 26 लोग मारे गए हैं और उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि इससे पहले भी एक और बयान ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था बीजेपी के नेता की तरफ से।
दरअसल एक और जो मंत्री हैं वो विजय शाह, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था और उन्हें आतंकवादियों की बहन और पाकिस्तान की बेटी इस तरह से संबोधित करते हुए उन्हें ये नाम दिया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ और उसके बाद एक और बीजेपी नेता की तरफ से ऐसी टिप्पणी की जाती है। अब बता दें कि जो जांगड़ा जी की तरफ से टिप्पणी की गई है, उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब लताड़ लगाई, इसके अलावा विपक्ष भी उन पर खूब बरसा है। उसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण क्या दिया है वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि वहां आतंकवादी थे और वो जो करने आए थे वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में सामना करना चाहिए था। और तो यहाँ स्पष्टीकरण में उन्होंने ये बताया कि मैं क्या कर रहा था, मैं अपने देश की महिलाओं को मोटिवेट कर रहा था। ये जांगड़ा जी का कहना है। स्पष्टीकरण में एक तरफ जहां वो कहते हैं कि जो पीड़िता थी उनके अंदर वीरांगना वाली वो बात नहीं थी, वो जज्बा नहीं था, वो जोश नहीं था, वो उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी बजाय उनका सामना करने की। और अब उसी बयान के स्पष्टीकरण में जांगड़ा जी कहते हैं कि जो भी महिलाएं वो थी उन्हें हम मोटिवेट करना चाह रहे थे। मेरा कहना था कि वो लड़ सकती थी, वो सामना कर सकती थी। ये स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया गया है, वो भी हम चाहेंगे एक बार आप सुन लीजिएगा। लेकिन उससे पहले उन ट्वीट्स को देख लेते हैं, गिने चुने ट्वीट्स जो विपक्ष की तरफ से इस बयान के बाद लिखा गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लिखते हैं कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने जिनके सुहाग उजाड़ दिए, अब उनकी मर्यादा उजाड़ने का काम हरियाणा के ही भाजपा सांसद रामचंद्र जी कर रहे हैं। ये बेहद ही घृणित टिप्पणी है। भारत की तरफ से लगातार शहीद परिवारों का अपमान हो रहा है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जो बयान उन्होंने ये दिया है, कहीं ना कहीं जो लोग शहीद हो गए हैं ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक अपमान ही है। उसके बाद जयराम रमेश लिखते हैं कि भाजपा नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जो उनकी ओछी और घटिया मानसिकता को उजागर करता है। वाकई जो जांगड़ा जी की तरफ से ये बयान दिया गया है, उसके बाद उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का यह शर्मनाक बयान बताता है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान के लिए सुरक्षा चूक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय भाजपा सांसद शहीदों और उनकी पत्नियों पर सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी को इन बयानों की मौन स्वीकृति क्यों न माना जाए। हमारी स्पष्ट मांग है, प्रधानमंत्री मोदी शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। ये जयराम रमेश ने इस विवादित बयान के बाद ट्वीट करते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उसके अलावा जो सपा के मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में ये कह गए भाजपा सांसद के इस बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दल बताया जा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां ये इन पीड़ितों यानी कि जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों को एक नेता टारगेट करते हैं बीजेपी के, वहीं कुछ दिन पहले जो बीजेपी से मंत्री हैं विजय शाह, वो कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देते हैं। यानी कि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के नेताओं की से नारी का अपमान किस तरीके से किया जा रहा है और उनके मानसिकता को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, इन्होंने माफी मांगी और कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि आखिर एक नेता को ऐसी बयानबाजी करना क्या शोभा देता है? क्या आपके पद को यह पूरी तरह से जस्टिफाई करता है जो आपने कहा है? क्योंकि एक तरफ जहां देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ताकि उन उजड़े हुए सुहाग का बदला पाकिस्तान से ले सके, दूसरी तरफ आप उन्हीं पीड़िताओं पर उंगली उठा रहे हैं और उनकी आलोचना करते फिर रहे हैं। आखिर ये कहां तक सही है? देखिए, मैं उसके ऊपर अपने स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। हमारी अमर वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती पर वो प्रोग्राम था और उसी के जीवन के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा था और उसी में हमने कहा कि इनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है और उसी संदर्भ में वो बात कही गई थी एक मोटिवेशनल तरीके से कि हमारी वीरांगनाओं की तरह रहने की आज के समय में आवश्यकता है, मुकाबला करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसका दूसरा कोई मकसद नहीं। लेकिन जिस तरह से भाव कहा कि जो देखिए, बात ये है, वो तो आतंकवादी थे, उनको तो मारना था, वो तो मारने के लिए आए थे, हाथ जोड़ने से सबको छोड़ने वाले तो थे नहीं। बस यही संदर्भ था मेरा कि अगर ऐसी परिस्थितियां कभी आए भी तो हम
मुकाबला करें उनका, बस ये मेरा संदर्भ है। वो कोई मतलब निकाले, लेकिन मेरे लिए मैं आज की जो युवा पीढ़ी को मोटिवेशनल तरीके से अहिल्याबाई के जीवन के बारे में बता रहा था। अक्सर ओवैसी ने कि भाई जिस तरह से उनको उनमें हिम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन उनके बच्चे भी साथ थे, वो अकेली नहीं थी, चारों तरफ से गंद थी, आतंकवादी हमला कर रहे थे। देखिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम अहिल्याबाई होलकर के जीवन के ऊपर बात कर रहे थे और उनसे मोटिवेशन लेने की बात कर रहे थे, और इसका और कोई देखिए वो सिर्फ एक मोटिवेशनल बात थी, कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हम मुकाबला करें।